याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में कई जगह पर आया है। ये दो कबीले हैं, याजूज और माजूज, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये कौमें तादाद में बहुत ज्यादा हैं और इनकी ताकत और तबाही की शिद्दत ऐसी है कि जब ये दुनिया में निकलेंगी तो जमीन पर फसाद मचा देंगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग एक दीवार के पीछे बंद हैं। ये दीवार झुलकरनैन नामी नेक बादशाह ने बनाई थी ताकि वो याजूज माजूज को इंसानों से अलग रख सके। झुलकरनैन ने लोहे की चादरें और पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल किया और एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका। ये दीवार दुनिया के आखिरी वक्त कयामत के करीब टूट जाएगी। उस वक्त याजूज माजूज बाहर निकल आएंगे और जमीन पर तबाही फैलाएंगे। हदीस के मुताबिक जब वो निकलेंगे तो हर दरिया, हर झील, हर चश्मे का पानी पी जाएंगे। यहां तक कि जब आखिरी गिरोह गुजरेगा तो वो कहेगा कि यहां तो कभी पानी था ही नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो पहाड़ों, दरख्तों और इमारतों को तबाह कर देंगे। वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि कोई उनके मुकाबले में नहीं ठहर सकेगा। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि एक वक्त में 1000 याजूज माजूज के मुकाबले में सिर्फ एक इंसान होगा। हदीस में आता है कि वो जमीन पर जुल्म, कत्ल और फसाद फैलाएंगे। वो दुनिया के तमाम बड़े शहरों में दाखिल होंगे और हर जगह तबाही मचाएंगे। उनके सामने कोई फौज, कोई हथियार कुछ नहीं कर सकेगा। वो जमीन के सारे जखीरे खा जाएंगे, जानवरों को मार देंगे, फसलों को खत्म कर देंगे। जब वो बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचेंगे तो मुसलमान वहां महसूर हो जाएंगे। नबी करीम ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा जमीन पर उतारेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़यादत करेंगे और दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें इनसे निजात अता फरमा। फिर अल्लाह ताला एक खास किस्म के कीड़े या बीमारी उनकी गर्दनों में डाल देगा जिससे वो सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से जमीन बदबू से भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला एक खास परिंदा भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर समंदरों में फेंक देगा। ये वाकया कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। इसके बाद जमीन पर अमन बहाल हो जाएगा, मगर कुछ अरसे बाद कयामत का वक्त करीब आ जाएगा। याद रहे कि याजूज माजूज का जिक्र सूरह अल कहफ और सूरह अल अंबिया में मौजूद है। कुरान में साफ बताया गया है कि ये लोग एक दिन दीवार तोड़कर बाहर निकल आएंगे और अल्लाह ताला का वादा पूरा हो जाएगा। आज के दौर में भी कुछ लोग तहकीक कर रहे हैं कि वो दीवार कहाँ है। कुछ कहते हैं वो कफकाज के इलाके में है, कुछ कहते हैं कि चीन और मंगोलिया के दरमियान, मगर हकीकत अल्लाह ही जानता है। उल्मा के मुताबिक याजूज माजूज की दीवार आज भी कायम है, मगर वो एक दिन जरूर टूटेगी। जब वो निकलेंगे तो दुनिया की ताकतें, नई टेक्नोलॉजी और हथियार सब नाकाम हो जाएंगे। कोई मुल्क उनके सामने ठहर नहीं सकेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद से उनकी कौम लगातार बढ़ती रही। वो जमीन के नीचे या पहाड़ों के पीछे किसी पोशीदा जगह पर हैं। वो रोजाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हर रात अल्लाह ताला उस दीवार को दोबारा पहले जैसा कर देता है। जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो वो दीवार टूट जाएगी और वो बाहर निकल आएंगे। ये वाकया इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होगा। उनके निकलने के बाद दुनिया में कोई महफूज जगह नहीं होगी। लोग उनसे भागेंगे, मगर वो हर जगह पहुंच जाएंगे। नबी ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमानों को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए। सिर्फ ईमान वाले ही बचेंगे। जब अल्लाह ताला उन्हें हलाक करेगा तो जमीन पर दोबारा अमन और सुकून कायम होगा। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने उन्हें याजूज माजूज के फितने से निजात दी। ये वाकया इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है। कोई दीवार, कोई फौज, कोई टेक्नोलॉजी अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने हमें कुरान के जरिए ये बताया है ताकि हम इबरत हासिल करें और अपने ईमान को मजबूत करें, क्योंकि जब याजूज माजूज का ज़हूर होगा तो वो दिन कयामत के करीब के दिन होंगे। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो ईमान पर कायम रहे, नेक अमाल करे, अल्लाह से पनाह मांगे और कुरान व सुन्नत की हिदायत पर चले, क्योंकि यही रास्ता है नजात का। ये पूरी हकीकत हमें ये सबक देती है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न बन जाए,